बात कर लेते हैं जेन इरिगेशन सिस्टम्स की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज इन जेन इरिगेशन में आप देख रहे होगे स्टॉक में यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने को मिली है और वॉल्यूम स्पर्ट के साथ यहाँ ब्रेकआउट होते हुए नजर आया। वेल अगर आप नोटिस करते हैं तो लूजिंग वेज की एक फॉर्मेशन क्रिएट हुई थी जो कि कुछ इस तरह की चल रही थी। नीचे हर बार आता था, यहाँ सपोर्ट से बाउंस होता था, तो हर बार यहीं एक्यूमुलेशन देखने को मिलता था और यहीं से बाउंस हो जाता था। एज ऑफ यहाँ से जब गिरना शुरू हुआ तो ये थोड़ा लंबा सिनेरियो बनाया अगस्त से नवंबर तक, पूरा सितंबर अक्टूबर मंथ भी यहाँ निकलते हुए गया। यहाँ से अब एक अच्छा पोटेंशियल देखने को मिला है कि बिकॉज यहाँ से बाउंस हुआ है, तो अगर एक टाइम पीरियड आप निकालते हैं तो यहाँ से पाएंगे कि जेन इरिगेशन ने करेक्शन भी अच्छा लिया है। भाई 38% का करेक्शन कुछ मायने रखता है बिकॉज, और जेन इरिगेशन इतना करेक्ट है तो यहाँ पे एक अच्छी रैली उसने ऑलरेडी दिखा दी है कुछ हद तक, अभी जाके ब्रेकआउट हुआ है। तो रैली यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 38-40% आ गया, तो क्या और चलेगा? डेफिनेटली अभी चल सकता है। वजह है कि आरएसआई अगर आप डेली टीएफ का देखते हैं तो अपसाइड पोटेंशियल के लिए रेडी है। बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, 22 आ गया था, और वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहीं से बिल्कुल एकदम तेजी है, कर्व ऊपर गया है। 1 आवर टीएफ भी देखें तो कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब 1 आवर टीएफ बुलिश ट्रेंड पर ही है और इस जोन में नीचे नहीं आ रहा है, तो इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं फिलहाल के लिए एज ऑफ 1 आवर टीएफ पे। मतलब अगर सिंपल है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप भाई एक चीज कर लो कि 1 आवर टीएफ पे 20 डे ईएमए का सपोर्ट जब भी बने वहां पे बाय करो, और अगर उसके नीचे जा रहा है तो छोटा सा एसएल रहेगा, वहीं से बाउंस होता है तो एक शॉर्ट टर्म अपन को एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मान लो यहाँ बाय किया तो यहाँ से 5% एक झटके में मिल सकता है। तो जेनिफिकेशन में अगर स्कैल्पिंग करनी है तो इस टाइप से देख सकते हो। बाकी ब्रेकआउट तो हुआ है स्टॉक में, तो एक रीटेस्टिंग बनती है भाई, रीटेस्टिंग आती है या फिर यहाँ पुल बैक आया कंसोलिडेट करे तो उसके बाद ही तेजी आएगी। तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे अपना जो देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में वो रहेगा 72 समथिंग। If it sustains 72, then stock is going to go for 75. If it sustains 75 as well तो फिर 77 और 80 के टारगेट दिखाएगा। वेल काफी लंबे टाइम बाद वापस से स्टॉक 80 रुपए के करीब पहुंचेगा बिकॉज बहुत लंबा टाइम हो गया है, तब उसने 80 रुपीज टच किया था जून के आसपास, अब जाके बुलिश मोमेंटम आ रहा है। तो एज ऑफ स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, और अच्छी तेजी के साथ साथ स्टॉक में ये सारे अपने रेजिस्टेंसेस रहेंगे या फिर आप इन्हें टारगेट कह सकते हैं। स्टॉक में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्डअप होगा नेक्स्ट सेशन के लिए वो रहेगा 68 के लिए आसपास, यहाँ गए 68 ब्रेक होता है तो 65 66 का ये जोन, तो ये दो सपोर्ट सफिशिएंट है। तो आई होप जेन इरिगेशन बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। हालांकि यहाँ देखिए जब से रिजल्ट आया तभी से ये बुलिश मोमेंटम आया है। रिजल्ट उतने अच्छे नहीं कहेंगे अपन यहाँ पे बिकॉज जेन इरिगेशन की सेल इस बार बीट डाउन हुई है 1192 सीआर की रही, लास्ट टाइम 1362। एबिटा मार्जिन्स भी पिटे हुए हैं, इस बार 139 सीआर के रहे, लास्ट टाइम 173 थे। साथ ही आप नेट प्रॉफिट देखें तो नेगेटिव या -13 और जो लास्ट था वो 8 था, बट फिर भी इन्वेस्टर्स में एफआई ने स्टेक बढ़ाए हैं, 5.38 हो गया है। रिसेंट के क्वार्टर में 5.18 था। डीआई के स्टेक 9.36 हो गया जो रिसेंट 9.33 थे। तो यहाँ पे इजाफे देखने को मिल रहे हैं, कुछ इन्वेस्टर्स अट्रैक्टेड तो हुए हैं बिकॉज करेक्टेड स्टॉक था। तो आई होप यहाँ जेन इरिगेशन में जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी, जो भी जैसा था मैंने सब बता दिया, क्या मोमेंटम बन सकते हैं, कैसा क्या रह सकता है। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आर में, सुबह 10 बजे और शाम 9 बजे भी, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।